हेलो दोस्तों। जरा सोचिए, हर सुबह जब आप आईने में देखते हैं तो आपको कौन दिखता है? वही इंसान जो बीते कल की गलतियों का बोझ ढो रहा है, या फिर वो शख्स जो आज से अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने के लिए तैयार है? दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार गिराती है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम हर बार वही पुराने जख्म सहलाते रहेंगे या फिर खुद को रीबिल्ड करेंगे, यानी खुद को नया बनाएंगे? आज हम बात करेंगे जस्टिस ओ मैल्कम की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ की, एक ऐसी किताब जो कहती है, अगर आपकी फोकस रोज सिर्फ खुद पर हो तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, रिडिस्कवर योर पैशन। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में हम कितने सपने देखा करते थे? कोई पायलट बनना चाहता था, कोई डांसर, कोई लेखक। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जिम्मेदारियों का बोझ, समाज की उम्मीदें और डर, इन सब ने हमारे अंदर की उस चमक को ढक दिया। हम वो इंसान बन गए जो रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है और बिना सोचे समझे वही दोहराता है, लेकिन दिल में कहीं एक खालीपन रह जाता है। जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में हमें एक आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले ये याद करो कि तुम्हारा असली जुनून क्या है। क्योंकि जुनून वही ईंधन है जो हमें थकान से ऊपर उठाता है, जो हमें मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ाता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। माया जब छोटी थी, उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। रंगों से खेलना, कैनवस पर अपनी कल्पना को उतारना, ये उसका सपना था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके परिवार ने कहा, पेंटिंग से पेट नहीं भरता, एक सुरक्षित नौकरी ही असली रास्ता है। माया ने वही किया। उसने नौकरी पकड़ी, पैसे कमाए, लेकिन उसके अंदर का कलाकार धीरे धीरे चुप हो गया। कई सालों तक उसने पेंटिंग ब्रश को हाथ भी नहीं लगाया। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने स्कूल टीचर से हुई। टीचर ने सीधा सवाल पूछा, माया, वो लड़की कहाँ गई जो हर वक्त रंगों में खोई रहती थी? क्या तुमने उसे कहीं खो दिया है? माया ने पहली बार सोचा, सच में, मैंने अपने असली जुनून को छोड़कर सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है। मैल्कम कहते हैं, जुनून को फिर से ढूंढना मुश्किल नहीं है। वो हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहता है, बस हमें उसकी आवाज सुननी पड़ती है। कभी आप नोटिस कीजिए, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको वक्त का पता ही नहीं चलता? वो कौन सा सपना है जो आपने दबा दिया है, लेकिन आज भी रात को सोचते सोचते मुस्कुराते हैं? वही आपका असली जुनून है। माया ने एक दिन तय किया कि चाहे थोड़े थोड़े समय के लिए ही सही, वो फिर से पेंटिंग करेगी। शुरू में उसे डर था, इतने सालों बाद मैं कैसे करूंगी? लेकिन जैसे ही उसने ब्रश उठाया, उसके अंदर की खोई हुई रोशनी लौट आई। वो हर शाम थोड़ी थोड़ी पेंटिंग करने लगी। धीरे धीरे उसके काम को लोग नोटिस करने लगे। सोशल मीडिया पर उसने अपने आर्ट शेयर किए और देखते ही देखते उसके पास ऑर्डर्स आने लगे। जो काम एक शौक था, वही धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गया। इस अध्याय का असली संदेश यही है, हम अपनी असली पहचान को सिर्फ तब पाते हैं जब हम अपने जुनून को जीते हैं। पैसा, स्टेटस, नौकरी, ये सब जरूरी हैं, लेकिन ये अकेले हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमारा असली सुख तभी आता है जब हम वो करते हैं जो हमें सच में जिंदा महसूस कराता है। मैल्कम लिखते हैं कि जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। और जीने का मतलब है वो करना जो आपके दिल की गहराई से आपको खुशी देता है। जुनून को दोबारा पाना मतलब है अपनी रूह से दोबारा जुड़ना। तो दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपका वो कौन सा सपना है जिसे आपने बीच रास्ते में छोड़ दिया? क्या आप गाना गाते थे? क्या आप कहानियां लिखते थे? क्या आप खेलों में अच्छे थे? या फिर बस दुनिया की भीड़ में बहते हुए आपने खुद से समझौता कर लिया? अगर जवाब हाँ है, तो ये अध्याय आपको पुकार रहा है। ये कह रहा है, अब समय है कि तुम अपने जुनून को दोबारा खोजो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी जिंदगी की असली रीबिल्डिंग शुरू होगी। चैप्टर 2, कल्टीवेट सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं। कौन हमसे खुश है, कौन हमसे नाराज है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इसी में चला जाता है। लेकिन एक सवाल है जो शायद ही कभी हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं खुद को सच में जानता हूं? जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, यही सबसे अहम सवाल है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता, तब तक उसकी जिंदगी बस भीड़ के साथ बहती रहती है। असल रिबिल्डिंग तब शुरू होती है जब आप अपने ही अंदर झांक कर देख पाते हैं कि आप कौन हैं, आप सच में क्या चाहते हैं।
और आपकी असल पहचान क्या है। नेहा की कहानी इस बात को खूबसूरती से समझाती है। नेहा बाहर से देखने पर एकदम सफल लगती थी। बैंक मैनेजर की नौकरी, अच्छी सैलरी, आरामदायक घर। लोग कहते थे नेहा के पास तो सब कुछ है। लेकिन अंदर ही अंदर नेहा बेचैन थी। रात को जब सब सो जाते तो वो अक्सर खुद से पूछती, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सच में खुश हूं? एक दिन उसने खुद के साथ ईमानदार होने की ठानी। उसने खुद से पूछा, क्या मुझे ये नौकरी सच में पसंद है? पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो यह सब किसी और की उम्मीदों के लिए कर रही थी। माँ बाप को लगता था कि यह सुरक्षित करियर है, समाज को लगता था कि यह इज्जत वाली नौकरी है, लेकिन उसके अपने दिल को इसमें कभी सुकून नहीं मिला। जब नेहा ने अपने भीतर की आवाज सुनी तो उसे याद आया कि उसे हमेशा से लिखना पसंद था। यात्राएं करना, नए लोगों से मिलना, कहानियां इकट्ठा करना और उन्हें शब्दों में बदलना ही उसे खुशी देता था। और तभी उसे समझ आया कि उसकी बेचैनी का कारण ये था कि वो अपनी जिंदगी अपनी नहीं, दूसरों की परिभाषा के हिसाब से जी रही थी। नेहा ने धीरे धीरे बदलाव किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन खाली वक्त में लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये उसका जुनून बन गया। आज नेहा एक ट्रैवल ब्लॉगर और लेखिका है। वो कहती है, जब मैंने खुद को समझना शुरू किया तभी मैंने असली जिंदगी जीनी शुरू की। मैल्कम कहते हैं कि खुद को जानना यानी सेल्फ अवेयरनेस हमारी जिंदगी का आईना है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब इंसान खुद को नहीं जानता तो वो वही करता है जो लोग उससे उम्मीद करते हैं, लेकिन जब उसे खुद की सच्चाई समझ में आ जाती है तो वो अपने फैसले खुद लेता है और अपनी मंजिल खुद चुनता है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को किसी काम में पाया है, लेकिन भीतर से आवाज आई हो, ये मैं नहीं हूं। हम अक्सर उस आवाज को दबा देते हैं, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस उसी आवाज को सुनना है। ये खुद से ये पूछने की हिम्मत रखना है कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। ये सफर आसान नहीं होता, क्योंकि अपने बारे में सच सुनना सबसे कठिन होता है। कभी हमें अपनी कमजोरियां दिखती हैं, कभी अपनी गलतियां, लेकिन यही तो असली ताकत है। जब हम अपने सच का सामना करना सीख जाते हैं, उसके बाद ही हम उसे बदल सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब केवल अपनी पसंद या नापसंद जानना नहीं है, ये अपने हर एहसास को पहचानना है। जब आप गुस्सा होते हैं तो समझना कि गुस्से की जड़ क्या है। जब आप खुश होते हैं तो देखना कि वो खुशी कहां से आई। और जब आप दुखी होते हैं तो पूछना कि क्या ये दुख सच में बाहर की दुनिया से आया है या आपके अंदर के डर और उम्मीदों से। सोचिए, अगर आपको गुस्सा आया और आप तुरंत प्रतिक्रिया दे बैठे तो वो गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर आप खुद से पूछते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आया, और उसे समझते हैं, तो अब आप उस गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी भावनाओं का मालिक बना देता है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, सबसे लंबी और सबसे जरूरी यात्रा है खुद के भीतर की यात्रा। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। आपके फैसले अब समाज या लोगों की सोच से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आपकी अपनी सच्चाई से निकलते हैं। और यही सच्चाई आपकी जिंदगी को नया आकार देती है। नेहा ने जब खुद को जाना तो उसकी जिंदगी बदल गई। वैसे ही आप भी जब अपने भीतर झांकना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी मंजिल वही है जहां आपका दिल हमेशा से जाना चाहता था। दोस्तों, इस पूरे अध्याय का सार यही है कि रीबिल्डिंग का दूसरा कदम है खुद को पहचानना। क्योंकि बिना इस समझ के आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितने सपने बना लें, वो अधूरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप खुद को समझ लेते हैं, आपकी हर दिशा साफ हो जाती है। चैप्टर 3, प्रायोरिटीज योर वेलबीइंग। जरा सोचिए, अगर आपकी गाड़ी हर रोज बिना रुकावट के चलती रहे और आप उसे कभी सर्विस के लिए न ले जाएं, तो क्या होगा? धीरे धीरे इंजन कमजोर होगा, पार्ट्स घिसेंगे और एक दिन वो गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाएगी। ठीक ऐसा ही हमारी जिंदगी के साथ भी होता है। हम काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यही है कि अगर हम अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक दिन हमारी रफ्तार खुद ब खुद रुक जाएगी। जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी वेल बीइंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद स्वस्थ और संतुलित नहीं रहेंगे तो चाहे कितनी भी सफलता या दौलत क्यों न हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। सुबह से लेकर रात तक मीटिंग्स, डेडलाइंस और फोन कॉल्स में फंसा रहता। लोग उसे देखकर कहते, कितना सफल है ये आदमी।
लेकिन अंदर ही अंदर अजय थक चुका था। उसकी नींद टूट चुकी थी, खाने का समय बिगड़ गया था और उसका मूड हर वक्त चिड़चिड़ा रहता था। उसके परिवार को भी महसूस होने लगा कि अजय अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। एक दिन ऑफिस में ही उसे चक्कर आ गया। जांच हुई तो डॉक्टर ने साफ कहा, अगर आपने अपने शरीर और दिमाग का ध्यान नहीं रखा तो बहुत जल्द ये दौड़ आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। ये सुनकर अजय की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वो दूसरों के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। मैल्कम कहते हैं कि वेल बीइंग सिर्फ शरीर की सेहत नहीं है, बल्कि इसमें आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी शामिल है। क्योंकि एक थका हुआ दिमाग और टूटा हुआ दिल कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिशनेस है, लेकिन असल में जब आप अपनी देखभाल करते हैं तभी आप दूसरों के लिए भी बेहतर साबित होते हैं। अजय ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट ध्यान लगाना, समय पर खाना और वीकेंड पर परिवार के साथ वक्त बिताना। शुरुआत में ये सब मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का लगने लगा, मन शांत होने लगा और काम की परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो गई। उसके ऑफिस के लोग भी कहने लगे, अजय अब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड है। असल में फर्क सिर्फ इतना था कि अजय ने खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। मैल्कम इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं, जिंदगी किसी रेस की तरह नहीं है जहां सबसे तेज दौड़ने वाला ही जीतता है। ये तो एक मैराथन है, और अगर आप बीच रास्ते में टूट गए तो मंजिल तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम सबको ये समझना होगा कि वेल बीइंग का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें संतुलन, खुशी और शांति हो। ये तभी संभव है जब हम खुद को उतनी ही इज्जत दें जितनी हम अपने काम और रिश्तों को देते हैं। अब जरा आप सोचिए, क्या आप वाकई अपने शरीर को सुनते हैं? क्या आप अपने मन को आराम देते हैं? या फिर आप हर दिन सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में खुद से दूर होते जा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो माल्कम की ये किताब आपको याद दिलाती है कि बदलाव का वक्त अब है। क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे, तभी आप दूसरों के लिए भी वो इंसान बन पाएंगे जो सच में मायने रखता है। तो दोस्तों, ये था प्रायोरिटीज योर वेल बीइंग। याद रखिए, खुद की देखभाल कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। चाहे रोज कुछ मिनट ध्यान में बिताएं, थोड़ा समय परिवार के साथ गुजारें या बस अपनी नींद पूरी करें, ये सब आपकी जिंदगी को गहराई से बदल सकता है। और जब आप खुद खुश और स्वस्थ होंगे, तभी आप दुनिया के लिए भी एक रोशनी की तरह चमक पाएंगे। चैप्टर 4, डेवलप हेल्दी हैबिट्स। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव अचानक नहीं आते? असल में उन्हें लाने वाले होते हैं छोटे छोटे रोजमर्रा के कदम, जिन्हें हम आदत कहते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में कहते हैं कि अगर आप खुद को दोबारा बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों पर काम करना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का असली चेहरा हमारी आदतों से ही बनता है। स्नेहा हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करती थी। वो फिट होना चाहती थी, किताबें पढ़ना चाहती थी, एक दिन अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब उसने कुछ शुरू किया तो कुछ ही दिनों बाद छोड़ दिया। सुबह जॉगिंग का अलार्म बजता, लेकिन वो कहती, कल से शुरू करूंगी। किताब हाथ में आती, लेकिन कुछ पन्नों बाद वो सोशल मीडिया में खो जाती। धीरे धीरे उसके अंदर ये मान्यता बनने लगी कि शायद उसमें अनुशासन ही नहीं है। फिर एक दिन उसने मैल्कम की किताब पढ़ी और उसे समझ आया कि समस्या अनुशासन की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी आदतें उसके सपनों के खिलाफ थीं। वो छोटी छोटी चीजें जो रोज दोहराई जाती थीं, यही उसे पीछे खींच रही थीं। मैल्कम कहते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें डालते जाएं, तो वक्त के साथ वो हमारी शख्सियत को बदल देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदी का पानी धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, न कि ताकत से बल्कि लगातार बहने से। स्नेहा ने यह समझकर एक छोटा सा फैसला लिया। उसने खुद से कहा, मैं रोज सिर्फ 5 मिनट जॉगिंग करूंगी, बस 5 मिनट। शुरुआत में उसे यह आसान लगा और वो कर पाई। धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट बने, फिर 20, और कुछ महीनों में वो रोज 5 किलोमीटर दौड़ने लगी। इसी तरह उसने किताब पढ़ने की आदत डाली, रोज सिर्फ 2 पन्ने। आज वो हर महीने 2 किताबें पढ़ लेती हैं। उसकी जिंदगी बदल गई, और ये बदलाव किसी जादू से नहीं बल्कि रोज की आदतों से आया। मैल्कम इस बात पर जोर देते हैं कि हेल्दी हैबिट्स सिर्फ शरीर के लिए नहीं होती, ये आपके दिमाग और भावनाओं के लिए भी जरूरी हैं। जैसे रोज ग्रेटिट्यूड लिखना, ध्यान करना या डिजिटल डिटॉक्स लेना।
ये सब आपकी मानसिक सेहत को उतना ही मजबूत बनाते हैं जितना वर्कआउट आपके शरीर को। सोचिए, अगर आप रोज शिकायत करने की आदत डालते हैं तो आपका दिमाग हर हालात में कमी ही ढूंढेगा। लेकिन अगर आप रोज आभार जताने की आदत डालते हैं तो आपका दिमाग उसी हालात में रोशनी ढूंढेगा। आदतें धीरे धीरे आपके नजरिए को बदल देती हैं। अब सवाल यह है कि अच्छी आदतें बनती कैसे हैं। माल्कम कहते हैं, छोटे कदमों से। कभी भी बड़ी बड़ी रिजोल्यूशन से शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि वो जल्दी टूट जाती है। बल्कि छोटी सी आदत डालिए जो आसान लगे। वो आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए और फिर धीरे धीरे उस पर नई आदतें जोड़िए। याद रखिए, आदतें सिर्फ क्रियाएं नहीं होती, बल्कि वो आपकी पहचान का ऐलान करती है। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप लेखक बन जाते हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप फिट इंसान बन जाते हैं। अगर आप रोज सीखते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। मैल्कम कहते हैं कि आदतों का खेल कंसिस्टेंसी का है, परफेक्शन का नहीं। मतलब अगर एक दिन आप चूक गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। असल मायने ये रखते हैं कि आप अगले दिन फिर से वही आदत पकड़ लें। आदतें किसी कड़ी की तरह होती हैं, जितनी बार आप दोहराते हैं उतनी मजबूत होती जाती हैं। स्नेहा की कहानी इसका सबूत है। आज वो न सिर्फ फिट और पढ़ाकू है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी दोगुना हो गया है। उसने महसूस किया कि आदतें हमें बदलती नहीं, बल्कि हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को रीबिल्ड करना चाहते हैं तो शुरुआत आदतों से कीजिए। छोटा कदम उठाइए, चाहे वो 5 मिनट ध्यान हो, 10 मिनट वॉक हो या हर रात एक पन्ना पढ़ना हो। याद रखिए, कल की सफलता आज की आदतों पर टिकी है और आपकी आदतें ही आपकी असली ताकत हैं। चैप्टर 5, एम्ब्रेस पर्सनल ग्रोथ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबके अंदर एक बीज छिपा होता है? एक ऐसा बीज जिसमें हमारे असली सामर्थ्य, हमारे सपनों और हमारी क्षमताओं का पूरा जंगल छिपा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस बीज को बढ़ने देते हैं या उसे जमीन में ही दबा छोड़ देते हैं? जस्टिस ओपी मलकम इस अध्याय में हमें बताते हैं कि पर्सनल ग्रोथ को अपनाना ही उस बीज को पानी देने जैसा है, यानी खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कला। आरव हमेशा से एक सुरक्षित जिंदगी चाहता था, अच्छी नौकरी, स्थिर आय और आराम। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, नौकरी पाई और जिंदगी को ट्रैक पर समझ लिया। लेकिन कुछ सालों बाद उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक जैसे चक्र में घूम रही है। सुबह उठो, दफ्तर जाओ, काम करो, लौटो और सो जाओ। धीरे धीरे उसका मन खाली सा होने लगा। वो सोचने लगा, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? एक दिन उसने मैल्कम की किताब पढ़ी और एक लाइन ने उसकी सोच हिला दी। वो लाइन थी, अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप ठहर नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे गिर रहे हैं। आरव को एहसास हुआ कि उसने अपनी कंफर्ट जोन को ही मंजिल समझ लिया था, जबकि असली जिंदगी कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होती है। मैल्कम कहते हैं कि पर्सनल ग्रोथ का मतलब है नए अनुभवों को अपनाना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना और लगातार सीखते रहना। ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। और इस यात्रा में सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा डर। डर असफलता का, डर आलोचना का और डर उस बदलाव का जिसमें हमें अपनी पहचान तक बदलनी पड़ सकती है। लेकिन सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय हर बार गिरकर डर जाए तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिरकार दौड़ने लगता है। ठीक वैसे ही हम भी तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम गिरने के बावजूद उठते रहे। आरव ने फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगा। उसने दफ्तर के साथ साथ शाम को पब्लिक स्पीकिंग क्लास ज्वाइन की। पहली बार जब वो मंच पर गया तो उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ पसीने से भीग गए थे, लोग हंसे भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो मंच पर चढ़ता और थोड़ा थोड़ा बेहतर बोलने लगता। 6 महीने बाद वही आरव, जिसे कभी बोलने से डर लगता था, अब कॉन्फिडेंटली लोगों को एड्रेस करने लगा। उसने महसूस किया कि ग्रोथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ते रहना। मैल्कम हमें याद दिलाते हैं कि पर्सनल ग्रोथ सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है। ये हमारे रिलेशनशिप, हमारे हेल्थ, हमारे माइंडसेट और हमारी स्पिरिचुअलिटी तक फैली हुई है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, खुद को बेहतर समझते हैं और दूसरों के लिए थोड़ा और दयालु बनते हैं, तो यही असली ग्रोथ है। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हमारे सपने पूरे न हों। सबसे बड़ा दुख ये है कि हमने कोशिश ही न की। हमने खुद को उस जगह से आगे बढ़ने का मौका ही न दिया जहां हम खड़े थे। आरव की जिंदगी आज बदल चुकी है।
उसकी नौकरी वही है, लेकिन अब वो मोनोटोनियस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अब एक नया आत्मविश्वास है, नई स्किल्स हैं और सीखते रहने का जुनून है। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, मेडिटेशन सीखा और दूसरों को भी इंस्पायर करने लगा। वो समझ गया कि पर्सनल ग्रोथ की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, ये हर दिन चलती है जब तक हम जिंदा हैं। दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि खुद को रीबिल्ड करने का असली राज है खुद को हर दिन ग्रो करने देना। गलतियों से डरिए मत, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी टीचर होती हैं। नए अनुभवों से भागिए मत, क्योंकि वही आपको नया बनाते हैं। और सबसे अहम, कभी मत सोचिए कि अब सीखने की उम्र निकल गई है, क्योंकि इंसान तब तक जवान है जब तक वो सीख रहा है। तो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं बढ़ रहा हूं या सिर्फ जिंदा हूं? दोस्तों, ये थी रीबिल्ड योरसेल्फ की यात्रा, एक ऐसी किताब जो हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी बार टूटें, हमारे पास हमेशा खुद को दोबारा बनाने की ताकत होती है। हमारा अतीत हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान है हम आज क्या चुनते हैं और कल किस दिशा में बढ़ते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम हमें यही सिखाते हैं कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया में होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं, अपनी आदतें सुधारते हैं और अपने सपनों को जीना शुरू करते हैं, तभी असली रीबिल्डिंग होती है। याद रखिए, जिंदगी एक किताब की तरह है, कुछ पन्ने दर्द से भरे हैं, कुछ खुशियों से, लेकिन असली मायने ये रखते हैं कि हम आखिरी पन्ने तक किस तरह लिखते हैं, और उस कलम का मालिक कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो उठिए, अपने अंदर छिपी ताकत को जगाइए और अपनी जिंदगी की कहानी को नया रूप दीजिए, क्योंकि ये जिंदगी आपको सिर्फ एक बार मिली है और इसे बदलने का सबसे सही समय आज है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। दोस्त, परिवार या कोई ऐसा इंसान जो आज थोड़ा सा बदलना चाहता हो। कमेंट में बताइए इस बुक समरी ने आपके सोचने के तरीके में क्या नया जोड़ा। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी, हर नई सोच सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए नजरिए के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।